Hello students, this is Smriti from Unix Publication and I am back with a new chapter from your book Maths Master. So our next chapter is multiplication. So today we are going to learn about how we do multiplication and what is multiplication. So let's start with our warm up. Okay. So as you can see, Mohan is having breakfast with his family. There are 2 breads on each plate. Mohan is a man. मोहन कोई आदमी है जो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है और सबकी प्लेट में 2 ब्रेड है. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल आर एट द टेबल, यानी कितने लोग टेबल पर हैं. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. 1 2 3 4 5. देन व्हाट वी राइट हियर 5. नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रेड आर देयर ऑन ईच प्लेट, यानी हर प्लेट में कितनी ब्रेड है. तो सबकी प्लेट में 2 ब्रेड है, आपने देखा. सो विल राइट हियर 2. नेक्स्ट, हाउ मेनी ब्रेड आर देयर इन ऑल, यानी अब टोटल कितनी ब्रेड है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो टोटल 10 ब्रेड्स. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट टॉपिक, that is repeated addition. So our first topic is repeated addition. So let's see, we have already learned about addition. Let us learn about repeated addition with the help of some examples. हमने पहले ही addition के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि 1 डिजिट का एडिशन भी पढ़ा है आपने और 2 डिजिट के एडिशन कैसे होते हैं वो भी पढ़ा है. अब हम पढ़ेंगे रिपीटेड एडिशन के बारे में. रिपीट का मतलब होता है बार बार. रिपीट का मतलब बार बार. ओके. सो आयुषी हैज 3 बॉक्सेस. ईच बॉक्स हैज 3 बॉल्स. आयुषी के पास 3 बॉक्स हैं, जैसा कि यहाँ इमेज में आप देख रहे होंगे, और हर बॉक्स में 3 बॉल हैं, यानी जो भी बॉक्स उसके पास है उनमें 3 बॉल्स हैं. ओके. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्सेस, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है बॉक्स में. ठीक है. तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितनी बॉल्स है 9 बॉल्स. मींस हर बॉक्स में 3 बॉल, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 बॉल्स. ओके. So moving forward to our next topic, that is multiplication as repeated addition. So our next topic is multiplication as repeated addition. Okay. So here are some pictures given. Let's see what is written here. There are 4 cats. Each cat has 2 eyes. यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी cats हैं, 4 cats हैं, और हर cat की कितनी आंखें हैं, 2 आंखें हैं. सभी की, जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी कितनी आंखें होती हैं, 2 आंखें होती हैं. तो ऐसे ही हर कैट की कितनी आंखें हैं, 2 आंखें. सो हाउ मेनी आईज इन ऑल मींस कितनी आंखें टोटल होंगी, यानी चारों कैट्स की मिला के कितनी आंखें होंगी. ओके. सो देयर आर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 आईज इन ऑल. मींस हर कैट की 2 आंखें हैं, तो यहाँ मैं जितनी भी कैट्स हैं उनकी आंखों का नंबर यहाँ लिख दे रही हूँ. तो 2, देन 2, फिर देन 2 एंड देन 2. ओके. तो अब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है. तो हमने यहाँ क्या लिखा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी 8 आईज इन ऑल. मीन्स 2 is repeatedly added 4 times. मतलब जो सेम नंबर है 2 वो बार बार कितनी बार ऐड हुआ है, 4 बार. कितनी बार, 4 बार. बिकॉज हमारे पास कितनी कैट्स हैं, 4 कैट्स हैं. हर कैट की कितनी आंखें हैं, 2 आंखें हैं. तो हमने 2 को कितनी बार ऐड किया, 4 बार. तो हमें क्या मिला, 8. अच्छा, यहाँ पर जो भी हमें नंबर मिला है ये सही है नहीं, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर जितनी भी कैट्स हैं सबकी आंखों का नंबर जो है हम उन्हें ऐड कर लेते हैं आपस में. ठीक है. और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या आया, 8. ओके. सो वी से 4 टाइम्स 2 इज 8, यानी 2 4 बार क्या है, 8 है. ओके. फिर सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, दिस इज 2 4s are 8. Means
2 4s are 8, मतलब 2 जो है 4 बार आया तो भी क्या है 8 है, या फिर 4 into 2 is 8 means 4 into 2 is 8. Okay, in short way it can be written as 4 cross 2 is equal to 8. तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो क्रॉस होता है, जैसा कि आपने इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ा होगा, कैपिटल X सेम एज, या फिर इसे हम क्रॉस भी करते हैं, जैसे जब कोई चीज गलत हो जाती है तो मैम कॉपी में क्रॉस कर देती हैं, तो सेम एज। तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो क्रॉस होता है। सो रिपीटेड एडिशन बाय द सेम नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी जो रिपीटेड एडिशन है किसी भी नंबर का, यानी जो 2 है वो यहाँ बार बार ऐड हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन। यानी 2 कितनी बार आया 4 टाइम्स, तो जो नंबर 2 है हमने पहले उसे लिखा, यहाँ पर ऐसे लिखा 2, और 2 कितनी बार आया इनटू 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया 4, तो ये क्या हो गया 8. ओके, सो let's move to our next example for better understanding. Okay, so let's see what is given here. Yes, so there are 3 boxes with 9 tennis ball in each box. How many balls in all? Means कि यहाँ पर कितने बॉक्स दिए हुए हैं 3 बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। हर बॉक्स में कितनी बॉल्स है 9 बॉल्स हैं, तो यहाँ जितनी भी बॉल्स हैं उसे हम यहाँ नंबर वो लिख देंगे 9, फिर 9 देन 9, नेक्स्ट 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 27, मीन्स इसमें 9 है, ये भी 9 है, ये 9 है, तो हम जब 9 को 3 बार ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27. 9 इज रिपीटेडली एडेड 3 टाइम्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 9 को हमने कितनी बार ऐड किया है, कितने बॉक्सेस दिए हुए हैं 3 बॉक्सेस दिए हैं, तो हम 9 को कितनी बार ऐड करेंगे 3 टाइम्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया 9 इज रिपीटेडली एडेड 3 टाइम्स. यूजिंग मल्टीप्लीकेशन वी राइट इट एज अ मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हम इसे कैसे लिखेंगे 9 दिया हुआ है तो कितनी बार दिया हुआ है 9 3 टाइम्स, कितनी बार 9 है 3 टाइम्स, और जो नंबर बार बार आ रहा है वो क्या है 9 है, जो नंबर बार बार आ रहा है वो 9 है, और कितनी बार 9 आया है वो क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 into 9 is 27 इंटू यहाँ हम इसे क्रॉस में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे 3 times 9 is 27, यानी 3 बार 9 27 हो गया, ओके, या फिर 3 9s are 27 और 3 9s क्या हो गया 27, या फिर 3 into 9 is equal to 27, यानी जैसा हमने यहाँ लिखा था सेम एज उसे हमने वहां वैसे पढ़ लिया। ओके, सो देयर आर 27 बॉल्स इन ऑल, यानी कितनी टोटल 27 बॉल्स हैं पूरे तीनों को मिला के। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। सो रिपीटेड एडिशन, ओके, यहाँ पर है, फिर एज मल्टीप्लीकेशन। ओके, 3 कॉलम्स बने हुए हैं, तो फर्स्ट रो में क्या है 5 कितनी बार लिखा हुआ है 4 टाइम्स, 5 कितनी बार लिखा हुआ है 4 टाइम्स, तो यहाँ क्या लिखा 5 एडेड 4 टाइम्स, यानी 5 को हमने कितनी बार ऐड किया हुआ है 4 टाइम्स ऐड किया। ओके, इज द सेम एज 4 5s और 4 टाइम्स 5s, यानी हम इसे 3 तरीके से लिख सकते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर तो हमने एडिशन रिपीटेड एडिशन वाले फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो बॉक्स दिया उसमें हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, तो 4 into 5 लिख सकते हैं, या फिर 4 5s लिख सकते हैं, या फिर 4 times 5 लिख सकते हैं। 4 times 5 मतलब 5 कितनी बार 5 4 बार। ओके, सेम यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6, तो 6 कितनी बार है 5 टाइम, तो 6 एडेड 5 टाइम्स, सेम एज 5 into 6, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 into 6, या फिर 5 6s, या फिर 5 times 6। ओके, so moving forward to our example to understand what we have learned. Okay, study the pictures given below and fill in the blanks. जो भी पिक्चर्स दी हुई हैं हमें उन्हें पढ़ना है और फिर ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर कितने बॉक्स दिए हुए 3 बॉक्स दिए हुए हैं, और हर बॉक्स में कितनी पेंसिल है चलिए काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, यानी हर बॉक्स में कितनी पेंसिल है 7 पेंसिल है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7, इसमें भी 7 है तो फिर से 7,
उसमें भी फिर से 7, तो 7 प्लस 7 प्लस 7, सॉरी फॉर दिस, एंड दिस इज 21. ओके, नेक्स्ट 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21. अब 3 टाइम्स 7 क्यों? क्योंकि 7 जो है कितनी टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया. 7 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया. तो यहां लिखेंगे हम 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21, और 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21. ओके, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21. और अब जैसा कि हमने यहाँ पर 21 लिख तो दिया है, अब हमें इसे क्रॉस चेक करना होगा कि हमने जो लिखा है नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद वो सही है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, जो भी बॉक्सेस दिए हुए हैं उन सारी पेंसिल्स को एक साथ काउंट कर लेंगे. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. कितना हो गया? 21. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम अपना. यहाँ पर कितने बॉक्सेस दिए हैं? 4 बॉक्सेस हैं. हर बॉक्स में कितने रबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 रबर्स हैं. हर बॉक्स में कितने रबर हैं? 9 रबर हैं. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितनी बार 9 लिखेंगे? एक बार 9 इस बॉक्स का हो गया, दूसरे वाला 9 इस वाली बॉक्स का हो गया, फिर थर्ड 9 इस बॉक्स का हो गया. ओके, और फोर्थ 9 इस वाले बॉक्स का हो गया. तो अब 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? यस, इट इज 36. ओके, फिर अब 9 कितनी टाइम्स है? तो 4 टाइम्स. 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 36, और 4 इंटू 9 is equal to 36. Okay, so moving forward to our next question. अब यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं, और हर बॉक्स में कितने एप्पल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10, यानी हर बॉक्स में कितने एप्पल हैं? 10 एप्पल हैं. ओके, तो इस बॉक्स का 10 हमने लिख दिया, फिर इस बॉक्स में 10 है, ये हमने लिख दिया, फिर इस बॉक्स में भी 10 है, ये भी हमने लिख दिया, और इस बॉक्स में भी 10 है, ये भी हमने लिख दिया. ओके, सो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40. ओके, इज इक्वल टू 40. अब यहां पर क्या लिखेंगे, कितने टाइम्स है 10? 1 2 3 4. 4 टाइम्स 10, तो 4 टाइम्स 10, sorry for this mistake, this should be 10, sorry for the mistake, is equal to 4 times 10 is equal to 40. Or how we write this? 4 into 10 is equal to 40. Okay, write the multiplication facts for each of the following addition fact. यानी यहाँ पर आपको addition form दिया हुआ है, इसका आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लिखना है. ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पर 4 दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? 4. अब कितनी बार 4 दिया हुआ है, यानी कितनी बार 4 आ रहा है? तो 1 2 3 4 5, दिस इज 5 टाइम्स. तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20. ओके, सेम हियर कौन सा नंबर है? 7. तो 7 इंटू कितनी बार आया? 3 टाइम्स. 1 2 3, 3 टाइम्स, तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21. सेम यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 6. अब यहाँ पे कौन सा नंबर है? 3 है. कितनी बार आ रहा है? 6. तो 3 6 18. ओके, नेक्स्ट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट एज रिपीटेड एडिशन. यानी अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हमें रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 कितनी बार? 6 टाइम्स. तो कितनी बार लिखेंगे? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2. 2 कितनी बार? 6 बार. नेक्स्ट 4 इंटू 5, तो 4 कितनी टाइम्स? यस, 5 टाइम्स.
तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड प्लस 4. सेम है 8 कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स. वेरी गुड. सो 8 प्लस 8 प्लस 8. नाउ यहाँ पर 9 इंटू 1 है तो 9 कितनी टाइम्स? यस, 9 1 टाइम. ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन. मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन. ठीक है, we know that the multiplication is repeated addition. This can also be shown on the number line by the skip counting. यानी हम सबको पता है मल्टीप्लिकेशन जो है रिपीटेड एडिशन है और हम नंबर लाइन की हेल्प से इसे शो भी कर सकते हैं स्किप काउंटिंग के थ्रू. ओके, तो सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है? एक कोई लाइन है जिसपे कुछ इंटरवल यानी कुछ गैप्स पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. ओके, सो टू मल्टीप्लाई 4 by 3 take skips of 4 starting from 0 as shown above. Stop after third skip. You stop at 12. So 3 into 4 is equal to 12. Okay. First of all, to multiply 4 into 3, take skips of 4 starting from 0. Okay. यानी ये आपकी नंबर लाइन दी हुई है. तो अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए यानी हमको क्या चाहिए? 4 into 3. तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? स्किप काउंटिंग शुरू करेंगे. कहां से? 0 से. तो 0 पे हम थे. ओके, अब हमको कितने स्टेप्स आगे स्किप करना है यानी कितने स्टेप्स बाद हमको जंप करना है? तो 1 2 3 4. हम कहां लैंड हुए? 4 पे यानी यहां. ओके, नेक्स्ट फिर 4 स्टेप लेना है हमें. अब हमने फिर 4 पे है तो 4 से हम 4 स्टेप आगे जाएंगे, काउंट करेंगे. तो 1 2 3 4. तो कहाँ लैंड हुए हम? 8 पे. ओके, नेक्स्ट फिर हम आगे जाएंगे 4 स्टेप. तो 1 2 3 4. कितने स्टेप आगे जाना है? 4 स्टेप. अब हम कहाँ लैंड हुए? 12 पे. तो हमें कितनी बार जंप करना था? 3 टाइम जंप करना था. तो हमने कितनी बार जंप किया? 1 2 और 3. ठीक है, 4 स्टेप जंप करने थे हमें. कितनी बार? 3 बार. तो हमने 0 से शुरू किया, हम कहाँ पहुंचे? 12 पे. तो 4 into 3 is equal to 12. ओके, 4 into 3 is equal to 12. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स सी. यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द फॉलोइंग. यानी अब हमें नंबर लाइन का यूज करना है इसको फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5 into 3 यानी 5 into 3. तो अब हम क्या करेंगे? कितने स्टेप्स हमें लेने हैं? यस, 0 से हमें 3 स्टेप्स लेने हैं. कितनी बार? 5 टाइम्स. वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1 2 3 स्टेप काउंट किया. तो 0 से हम कहाँ जंप हो गए? 3 पे. ओके, तो ये फर्स्ट था. फर्स्ट 3 हमने जंप किया. उसके बाद फिर 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3. तो अब हम कहाँ जंप हुए? 3 से 6 पे. ये कौन सा 3 था? ये सेकंड वाला 3 था. नेक्स्ट हम पहुंचे 6 पे. अब 6 से हमने जंप किया तो कहां पहुंचेंगे? 9 पे. यस, वेरी गुड. सो ये थर्ड वाला 3 हो गया. अब हम जब 9 पे पहुंचे तो फिर हमने 3 काउंट किया. 1 2 3. अब हम कहां पहुंचे? 12 पे. ये फोर्थ वाला 3 हो गया. ओके, अब यहां से जब हम चले तो हम यहां पहुंचे तो ये फिफ्थ वाला 3 हो गया. तो हम कहां पहुंचे? अब हमने जब 5 बार जंप कर लिया 3 स्टेप्स को तो हम कहाँ आके रुके? 5 पे. 15 पे. तो ये क्या हो गया? 15. सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट अब क्या है? 6 into 4 दिया हुआ है. 6 into 4. तो 4 हमें कितने टाइम्स? 6 टाइम्स. ओके, जंप करना है. तो 0 से शुरू करेंगे, 4 काउंट करेंगे. 1 2 3 4. हमने काउंट किया, हम पहुंच गए 4 पे. ये हो गया पहला 4. नेक्स्ट पहला स्टेप. उसके बाद फिर हमने 4 स्टेप किया, जंप किया, कहाँ पहुंच गए? 8 पे. उसके बाद फिर से हम 4 स्टेप आगे जंप किए तो ये 3 बार हम जंप कर चुके, पहुंच गए 12 पे. नेक्स्ट हमने फिर जंप किया, हम पहुंच गए 16 पे यानी हमने 4th जंप लिया. फिर नेक्स्ट हमने जंप किया 5th वाला तो कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? 20 पे. वेरी गुड. अब नेक्स्ट जब हम फिर जंप करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 24 पे. तो नेक्स्ट अब हम कितने जंप्स लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 जंप्स ले लिए हमने 4 के. तो हम कहाँ लैंड हुए?
24 पे, यानी 6 into 4 is 24. ओके ओके, अब हम क्या देखेंगे? मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स. ओके, मल्टीप्लीकेशन की कुछ टेबल्स होती है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो ऐसी ढेर सारी मल्टीप्लिकेशन की टेबल होती है जिन्हें आपको लर्न करना है, ताकि आप जब मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1. तो यहाँ पर कितनी बॉल दी हुई है? 1 दी हुई है. तो 1 टाइम 1 इज 1. अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो हो गया 1 into 1 is equal to 1. नाउ 2 टाइम्स 1 is 2, यानी 2 बार 1 कितना हो गया? 2. ओके, फिर 3 टाइम्स 1 is 3. सेम एज 4 टाइम्स 1 is 4, यानी 4 into 1 is 4. नाउ 5 टाइम्स 1 is 5 into 1 is 5. 6 टाइम्स 1 is 6 into 1 is equal to 6. Next, 7 times 1 is 7 into 1 is equal to 7. 8 times 1 is 8, यानी 8 into 1 is equal to 8. Next, 9 times 1 is 9, यानी 9 into 1 is equal to 9. Then 10 times 1 is 10, तो 10 into 1 is equal to 10. Okay, so moving to our next table, multiplication table of 2. Okay, so 1 time 2 is 2, यानी 1 into 2 is equal to 2. Then 2 times 2 is 4, means 2 बार अगर 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? 4. जैसे कि यहाँ पर 2 चेरीज थी तो वो एक ही बार था. अब यहाँ पर क्या है? 2 चेरीज 2 बार हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4. टोटल कितनी हो गई? 4. सेम यहाँ 3 times 2 is 6. 3 times 2 is 6. Then 4 times 2 is 8, यानी 4 बार 8 क्या हो जाएगा? 4 बार 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. नेक्स्ट 5 times 2 is 10, यानी 5 बार 2 क्या हो जाएगा? 10. ओके, नेक्स्ट 6 times 2 is 12, यानी 6 times 2 is 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सेम यहाँ 7 times 2 is 14, यानी 7 अगर यानी 2 जो है अगर वो 7 टाइम्स आएगा तो क्या हो जाएगा? 14. सेम यहाँ 8 times 2 is 16. 8 times 2 is 16. 9 times 2 is 18 and 10 times 2 is 20. Okay, so moving forward, there is a girl. What is she saying? When a number is multiplied by 2, the answer is 0, 2, 4, 6 or 8. In the ones place, these numbers are called even numbers. Okay, तो जो भी जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे 2 से तो आपको क्या मिला? 0, 2, 4, 6, 8. ये क्या है? इवन नंबर्स हैं. ये क्या है? इवन नंबर्स हैं. तो इवन नंबर्स जब भी हम 2 की टेबल में जो पढ़ेंगे तो हमको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा. ओके, सो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10. मतलब इसमें क्या होता है? 2-2 की पेयरिंग होती है. ठीक है, आप देखेंगे ये हमेशा पेयर में होते हैं. ये क्या होते हैं? पेयर में होते हैं. जैसे अभी आपने चेरी की इमेज देखी तो एक के साथ एक चेरी ऐसे बनी हुई थी. सेम यहाँ तो 4 में भी दूसरी चेरी ऐसी बनी हुई थी. तो ये क्या हो जाते हैं? ये सारे नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं. ठीक है, सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3, यानी अब 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे हम. 1 times 3 is 1, यानी एक बार 3 क्या होता है? 3 होगा. ठीक है, फिर 2 times 3 is 6, यानी 2 बार अगर 3 आया तो क्या हो जाएगा? 6. तो आप यहाँ काउंट भी कर सकते हैं. सो 1 2 3 4 5 6. सेम यहाँ पे 6 आया. ओके, नेक्स्ट 3 times 3 is 9, यानी 3 into अगर 3 बार आएगा तो क्या हो जाएगा? 9. Then 4 times 3 is 12. 5 times 3 is 15 and 6 times 3 is 18. Then 7 times 3 is 21. 8 times 3 is 24. 9 times 3 is 27 and 10 times 3 is 30.
Okay, so the 3 times table contains number as odd, even, odd, even. Odd numbers are those numbers that have 1, 3, 5, 7 or 9 in the ones place. Okay, so जब इवन और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स वो होते हैं जो हमेशा पेयर फॉर्म करते हो, लाइक पेयर फॉर्म करते हो। जैसे कि अब आपके पास, आपने अभी चेरी की इमेज देखी थी, तो उसमें ऐसे 2 चेरीज बनी हुई थी, ठीक है। अब आप इसमें जब देखेंगे ऑड नंबर में, तो आप जब भी कोई करेंगे तो यहाँ पर हमेशा या तो 1 होगा, एक लेफ्ट होगा, या फिर सिंगल होगा, जैसे यहाँ पर 3 है। ओके, तो ऐसे जब भी वंस प्लेस पे हमें 1, 3, 5, 7, 9, 11 या फिर ऐसे जो नंबर्स ये हैं 1, 3, 5, 7 और 9, अगर वंस प्लेस पे हमें इन नंबर्स में से कोई भी नंबर मिलता है तो वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और इवन में, इवन नंबर्स में वंस प्लेस पे अगर हमें 2 मिलता हो, 2 मिलेगा, 4, 6, 8, ये चारों नंबर अगर हमें वंस प्लेस पे मिल रहे हैं तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। वंस प्लेस यानी जैसे कि अब 21 में आपको वंस प्लेस पे 1 मिला, तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है। सेम है 24 है, 24 में आपको वंस प्लेस पे 4 मिला, तो ये क्या है, यस, दिस इज इवन, दिस इज इवन नंबर एंड दिस इज ऑड नंबर। ओके, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स हैं और 2, 4, 6, 8 ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टेबल। लेट्स सी multiplication table of 4, same as like we have studied the table of 3, same as it is the table of 4. So 1 time 4 is 4, यानी एक बार 4 हो जाएगा। 2 times 4 is 8। अब जैसे 2 बार अगर 4 आता है तो वो क्या हो जाएगा, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यहाँ पर क्या हुआ, 2 बार 4 आया तो क्या हो गया, वो 8 हो गया। ओके, सेम यहाँ 3 times 4 is 12, 4 times 4 is 16, 5 times 4 is 20, 6 times 4 is 24, 7 times 4 is 28, 8 times 4 is 32, 9 times 4 is 36 and 10 times 4 is 40. Okay, so moving forward to our next table, multiplication table of 5. Okay, so let's see, this is a figure of a hand which have 5 fingers. So 1 times 5 is 5. Okay, 1 times 5 is 5 and 2 times 5 is 10. 2 times 5 is 10. As you can see in your own hand, then that you have 2 hands but you have 10 fingers. So a pair of 5 makes, yes, 10. तो जब 5 2 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सेम हियर 3 times 5 is 15, 4 times 5 is 20, 5 times 5 is 25, 6 times 5 is 30, 7 times 5 is 35, 8 times 5 is 40, 9 times 5 is 45 and 10 times 5 is 50. Next, multiplication table of 10. Okay, let's see the multiplication table of 10. 1 time 10 is 10, यानी एक बार 10 ही होगा, 2 बार 10 20 हो जाएगा, यानी जब 2 बार 10 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 20. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So yes, this is what? So 2 times 10 is 20. Same here, 3 times 10 is 30, 4 times 10 is 40, 5 times 10 is 50, 6 times 10 is 60, 7 times 10 is 70 and 8 times 10 is 80, 9 times 10 is 90 and 10 times 10 is 100. Okay, when we multiply a number by 10, the answer has 0 in the ones place. Yes, तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें वंस प्लेस पे 0 मिलेगा. ओके, एज यू कैन सी 100 में भी वंस प्लेस पे 100 है, 90 में भी वंस प्लेस पे 100 है, 80 पे भी वंस प्लेस पे 100 है.
Okay, so moving forward to our next topic, multiplication numbers in grid. Okay, multiplication numbers in grid. Let's study the following grid and try to learn multiplication tables through grid. Okay, अब मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, ग्रिड के मेथड से करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इधर से शुरू करते हैं या उधर से शुरू करेंगे. अब जो नंबर्स यहाँ गिवन है, जैसे 1 into 2 इज ऑलवेज 2, यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अब 2 into 2 इज 4. ओके, नेक्स्ट 2 into 3 is 6. Same here, 2 into 3 is 6. Then 2 into 4 is 8. 2 into 4 is 8. Okay. Then 2 into 5 is 10. 2 into 5 is 10. Same here, when you multiply these numbers, you will get them like that. Then 2 into 3 is 6. 2 into 4 is 8. Same here, 2 into 5 is 10. 2 into 6 is 12. And you can also multiply them like this. 2 into 2 is 4. Then 2 into 3 is 6. 2 into 3 is 6. Then 2 into 4 is 8. 2 into 5 is 10. 2 into 6 is 12. 2 into 7 is 14. 2 into 8 is 16. 2 into 8 is 9. 2 into 9 is 18. And 2 into 10 is 20. Okay, so this is how you can read table 2 to 10. Okay, let's see. Moving forward to our, we have learned the multiplication table successfully. So the tables that I have read before you have to learn all these tables, so that when you solve the exercises or the questions, so you can solve it properly. Okay, moving forward to our next topic, multiplying numbers vertically. So let's learn how we multiply numbers vertically. Till now we have multiplying numbers horizontally. Okay, यानी अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, 4 into 5 is equal to 20. तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड व्हेन वी राइट नंबर बिलो नंबर, देन दिस इज वर्टिकल. दिस इज वर्टिकल. मल्टीप्लिकेशन कैन बी done vertically just like addition. Let's look at the given example to understand how to multiply numbers vertically. जैसे कि अभी तक एडिशन में भी हमने दो फॉर्म्स पढ़े थे ऐड करने के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. सेम एज मल्टीप्लिकेशन भी दो फॉर्म में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो जो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे लिखा जाता है, बट जो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन है उसे हम कैसे लिखेंगे, 4/5 into 20. यानी जब भी हम किसी नंबर के बगल नंबर लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल, और नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वर्टिकल. ओके, तो सेम एज ये वाला एग्जांपल, 4 के नीचे 5 इंटू उसके बगल में हमने इंटू लगाया तो ये क्या हो गया, वर्टिकल 20. ऐसे ही सेम है 7 यहाँ, 3 उसके जस्ट नीचे, और फिर मल्टीप्लाई का साइन, देन 2 into 1, देन 21 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू आवर एक्सरसाइज मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए जिन्हें हमें वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो 8 into 2 16, वेरी गुड. 5 into 3 15, 3 into 4 12, 7 into 5 35. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5 into 2 10, 7 into 4 14, 4 into 5 20, 10 into 5 50. Next 10 into 4 40, 9 into 5 45, 8 into 3 24, and then 10 into 9 90. Okay, so this is how we solve questions multiplication vertically. Okay, next, so let's see some word problems, how we solve them. Solve the following. A basket has 6 apples. How many apples are there in 4 basket? Okay, यानी कोई बास्केट है
जिसमें कितने एप्पल्स हैं, 6 एप्पल्स हैं, ठीक है, यानी कितने एप्पल्स हैं एक बास्केट में, 6। अब हमें फाइंड करना है कि 4 बास्केट में कितने एप्पल्स होंगे, तो यानी 6 × 4 इज इक्वल टू 24। वेरी गुड। नेक्स्ट, रोहन कैन ईट 3 बनानास अ डे, यानी कोई बच्चा है रोहन, वो डेली कितने बनानास खाता है, 3। देन हाउ मेनी बनानास कैन ही ईट इन 6 days, यानी कोई बच्चा है रोहन, वो कितने बनाना खाता है, 3 बनाना खाता है। अब वो 6 days में कितने बनानास खा लेगा, यानी अगर उसने 6 दिन तक लगातार 3 बनाना खाए तो कितने खाएगा, तो 3 × 6 is 18। अ टॉय इज फॉर 5 rupees, यानी कोई टॉय है वो कितने की है, 5 की है, ठीक है, कोई टॉय है वो 5 रुपए की है। देन हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बाय 8 टॉयज, यानी अगर कोई टॉय है जो 5 रुपए का है, तो अगर उसने 8 टॉय लेने हैं तो कितने का पड़ेगा, तो सबसे पहले एक टॉय का कॉस्ट 5, अब 8 टॉय लेने हैं तो 5 × 8, तो कितना हो गया, 5 × 8 40। वेरी गुड। देयर आर 4 पेन्स इन अ बॉक्स, यानी किसी बॉक्स में 5 पेन्स दी हुई हैं। हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन 6 बॉक्सेस, यानी किसी एक बॉक्स में 5 पेन्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन 6 बॉक्सेस, यानी 6 बॉक्स में कितनी पेन है, तो यहाँ 6, तो 5 × 6 is 30। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अ गार्डन हैज 9 rows of 5 flowers each, यानी किसी गार्डन में एक रो में 5 फ्लावर हैं, यानी एक रो में कितना फ्लावर है, 5 फ्लावर है। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल, यानी अब हमें कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए ये कोई रोज हैं, तो ये 4, ये 5 है, अब इनमें कितने फ्लावर्स हैं, 5, यानी हर रो में कितने फ्लावर हैं, 5 फ्लावर हैं। तो हमें टोटल काउंट करना है कि कितने फ्लावर्स हो गए, तो कितनी रोज हैं, 9 रोज हैं। फ्लावर्स एक रो में कितने हैं, 5 हैं, तो 9 × 5 is yes 45। There are 6 bicycles, each has 2 wheels, यानी 6 साइकिल है, कितनी साइकिल है, 6, और हर साइकिल में कितनी व्हील्स हैं, 2 व्हील्स हैं, तो 6 × 2 is 12। There are 5 boxes of apple with 7 apple, यानी कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में कितने एप्पल है, 7 एप्पल हैं, तो 5 × 7 is 35। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर वर्कशीट। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। ओके, अब यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें कुछ एडिशन फॉर्म में नंबर दिया हुआ है। अब हमें इसे किस में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो सबसे पहले नंबर कौन सा है, नंबर क्या है, 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8। वेरी गुड। अब कितनी बार 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स आ रहा है, 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट क्या नंबर है, 3, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। नेक्स्ट क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर है 5 और आ कितनी बार रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 8 टाइम्स। नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6 × 3, क्या लिखा है, 6 × 3, तो 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, यस 6 टाइम्स, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 and +3। okay, same here, 5 × 5 is written, then 5 is repeating how many times, 5 times, तो 5 + 5 + 5 + 5 and +5। okay, next moving to our next question। 4 6 × 4 and 4 × 3। ओके, 6 × 4 and 4 × 3 को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 6 × 4 है
ये क्या है 24, ओके। एंड 4 इंटू 3 क्या है, अब 4 इंटू 3 कितना होगा। अब क्या करना है, ये जो नंबर्स हमें दोनों मिले हैं इंटू करने के बाद इनको हमें ऐड कर देना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, 24 प्लस 12, देन 4 प्लस 2 6 एंड 2 प्लस 1 3, ओके। सो यहाँ पे 6 इंटू 4 क्या हो गया 24, 6 इंटू 4 क्या होगा 24 and 4 into 3 is 12. Then what we get 36. क्या मिला हमें 36. Okay. Subtract 5 into 7 from 6 into 8. Okay. सबसे पहले क्या करना है, हमें 6 into 8 में से 5 into 7 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 into 8 कितना होता है। तो 6 into 8 कितना होगा 48, ओके। एंड 5 into 7 कितना होगा, 5 into 7 इज इक्वल टू 35। तो अब क्या करेंगे 48 माइनस 35, देन 8 माइनस 5 इज 3 एंड 4 माइनस 3 इज 1, ओके। तो सबसे पहले सॉरी दिस शुड बी माइनस साइन, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके। तो सबसे पहले 6 into 8 कितना हुआ 48 एंड 5 into 7 is 35। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो आंसर हमें यहाँ मिला ये क्या है 13, देन 48 minus 35 is 13। Okay, let's see what problems. Riya has 7 dresses, each dress has 5 buttons। यानी रिया के पास 7 ड्रेसेस हैं और हर ड्रेस में कितनी बटन्स हैं 5 बटन्स हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ड्रेसेस 7 एंड नंबर ऑफ बटन्स इज 5। सो हमें क्या करना है, हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन टोटल। अब हमें फाइंड करना है कि टोटल कितनी बटन्स हो गई। तो टोटल कितनी होगी 7 into 5 is 35। वेरी गुड। अ टॉय इज फॉर 2 rupees। यानी कोई टॉय है जो सिर्फ 2 रुपए का है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बाय 8 टॉयज। यानी अगर हमें 8 टॉयज चाहिए यानी 8 टॉय चाहिए तो हमें कितना पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक टॉय का कितना कॉस्ट है 2, हमें चाहिए कितने टॉयज 8, तो 2 into 8 is equal to 16। वेरी गुड। देन देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। यानी किसी साल में कितने सीजन है 4 सीजन है। देन हाउ मेनी सीजन्स इन 4 years। तो फिर 4 सालों में कितने सीजन हो जाएंगे। यानी एक साल में कितने सीजन है 4 हैं। फिर हमको क्या निकालना है कि 4 years में कितने सीजन है, हमें ये पता करना है। तो 4 into 4 is equal to 16। वेरी गुड। टिक द करेक्ट आंसर। अब इसमें जो आंसर करेक्ट है हमें उसे क्या करना है टिक करना है। सो 8 2s आर, यानी 8 जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है 8 बार आ रहा है। तो क्या होगा 8 2s आर 16। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। 7 into 2 is same as, यानी 7 into 2 को हम और कैसे लिख सकते हैं। 7 into 2 को 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। तो 7 into 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, डी आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अ बार ऑफ चॉकलेट कॉस्ट ₹6। हाउ मच विल 10 बार कॉस्ट। अच्छा, किसी चॉकलेट बार का कॉस्ट क्या है, किसी चॉकलेट बार का कॉस्ट है 6 रुपए और हमें चाहिए कितने 10। तो 6 into 10 is equal to 60। 6 into 10 is equal to 60। So the option C is correct. Then fourth question, 10 4s are, यानी 10 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स। तो 10 into 4 is equal to, yes, 10 into 4 is equal to 40। Okay, let's move forward to our next
क्वेश्चंस, मेंटल मैथ्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स गिवन है, हमें उसे क्या करना है, फिल करना है. सो 2 इंटू डैश इज इक्वल टू 16. सो 2 इंटू डैश, हमको 2 को कब तक मल्टीप्लाई करना है या कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिले, 16. सो 2 इंटू 8 इज 16. नेक्स्ट, अब 5 को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 50 मिले. तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50. नेक्स्ट, कौन सा नंबर 6 टाइम्स है कि हमें 24 मिल गया, यानी कौन सा नंबर 6 टाइम्स आ रहा है कि हमें 24 मिल गया. यस, 4 इज रिपीटिंग 6 टाइम. सो 3 ग्रुप्स ऑफ 2, यानी 2 के कितने ग्रुप हैं, जैसे ये 2 सर्कल्स हैं तो इनके कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं. सो 3 ग्रुप्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6. सेम एज 4 ग्रुप्स ऑफ 3, यानी जो 3 है, 3 सर्कल के कितने ग्रुप, 4 ग्रुप. थ्री के 4 ग्रुप. सो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर हम कर सकते हैं 4 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, 12. सो लेट्स सी our next question, that is Olympiad teaser. That is Olympiad teaser. Okay, so this will help you if you are preparing for Olympiad teaser, or those students who can learn or practice better. A basket has 5 apples. How many apples are there in 4 basket? यानी कोई बास्केट है जिसमें 5 एप्पल्स दिए हैं, तो अब 4 बास्केट में कितने एप्पल्स हो जाएंगे. अब कोई बास्केट है जिसमें 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, 5 इंटू 4, क्योंकि हर बास्केट में ही 5 है, तो फिर कितना हो गया, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द एडिशन फैक्ट ऑफ द गिवन ग्रुप इज, यानी जो ये स्माइलीज का जो ग्रुप है उसका एडिशन फैक्ट क्या होगा. इसको अगर एडिशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 4 प्लस 4 प्लस 4. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So Raj bought these pencils. Each pencil cost 2 rupees. How much did the pencil cost altogether? यानी राज ने क्या किया, इतनी पेंसिल खरीदी, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6. राज ने कितनी पेंसिल्स ली, 6 पेंसिल, और हर पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 2. तो क्या होगा आंसर, 6 इंटू 2 इज 12 रुपीज. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवीन 8 + 8 + 8 एंड 30, यानी कौन सा जो है आंसर है या कौन सा ऑप्शन है जो 8 + 8 + 8, यानी 8 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 8 3 टाइम्स हो गया, तो क्या हो गया, 24. यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो 24 से 30 के बीच में आ रहा है, ठीक है. तो 21 to 22 ना, क्योंकि ये 24 से छोटे हैं. देन 31 to 32, ये तो 30 से बड़े हैं. नेक्स्ट 23 एंड 24, नो, बिकॉज दिस नंबर इज स्मॉलर देन 24 एंड दिस इज इक्वल टू 24. हमसे पूछा गया है कि 24 और 30 के बीच में. सो यस, 26 एंड 27. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. So students, this is for today. I hope you have enjoyed and learned. So we'll meet in the next chapter. Till then, bye.